बिहार जिला ब्यूरो तरुण राठौड़। द केरला मूवी के लेखक सूर्यपाल सिंह सिसोदिया नालछा आगमन पर हुआ भव्य स्वागत। कई संगठनों के द्वारा प्रतीक चिन्ह भेंट किए गए। मातृशक्ति द्वारा मूवी देखने के बाद उनके विचारों को लेखक सूर्यपाल सिंह सिसोदिया ने जाना। नालछा नगर में हिंदू जागरण मंच के आमंत्रण पर लेखक सूर्यपाल सिंह सिसोदिया नालछा पधारे। नालछा नगर के सामुदायिक भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू जागरण मंच, हिंदू युवा शक्ति, प्रेस क्लब नालछा एवं ग्राम पंचायत सभी संगठनों द्वारा प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ एसडीओपी राहुल खरे के द्वारा द्वीप प्रज्वलित कर भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। वहीं मंच पर द केरला मूवी के लेखक श्री सूर्यपाल सिंह सिसोदिया, एसडीओपी राहुल खरे, नालछा थाना प्रभारी अविनाश सिंह शुक्ला, जिला प्रेस क्लब अध्यक्ष कपिल तिवारी, विनोद ठाकुर उपस्थित रहे। द केरला मूवी के लेखक सूर्यपाल सिंह सिसोदिया नालछा आगमन पर हुआ भव्य स्वागत। जो भाई साहब ने आपका उद्देश्य बनाया कि उद्देश्य हमारा फिल्म बनाने का था, तो अपने अनुभव साझा करें और युवा वर्ग में अगर किसी ने वो फिल्म देखी और आपके पास कोई उसका अनुभव है तो वो बताएं। बाकी फिर उसके पश्चात में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सर से निवेदन करूँगा एसडीओ साहब से कि इस विषय में आपको कुछ कहें और इसका कुछ बताएं कि भाई ऐसे क्या है। आज नालछा में आप जो आए हैं और इस फिल्म को लेके सभी लोगों में काफ़ी उत्साह भी रहा और सभी ने देखी भी सही। आज सब मिले तो आपका अनुभव कैसा रहा? जी, मातृशक्ति ने मुझे बुलाया था यहाँ पर। कई माता बहनें हिंदू जागरण मंच की ओर से उन्होंने एक आयोजन रखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब माता बहनों से मैंने चर्चा करी, क्योंकि ये फिल्म ही उन्हीं के लिए बनी थी, उन्हीं को दिखाने के लिए। और जब वो फिल्में देख के आई तो सहज है कि उनकी कई सारी जिज्ञासाएं उनके मन में थी जो मुझसे पूछना चाहती थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे चर्चा करके, उनसे बातें करके। उन्होंने कई संजीदा सवाल मुझसे पूछे जिनके मैंने उन्हें सही जवाब दिए। और समाज को लेकर, संस्कृति को लेकर, कल हमारे जो है जहाँ हम कहाँ हम चूक कर रहे हैं वो विषय उन्होंने मुझसे पूछे और मैंने उनके उत्तर दिए। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जब तक हम फेस टू फेस किसी विषय की चर्चा न करें तब तक हम उसके सही मायने या सही अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने मुझे निमंत्रण दिया और मैं यहाँ आया। और जो है सबसे बड़ी बात कि जिन माता बहनों ने फिल्म देखी उनके साथ मुझे रूबरू बात करने को मिला, ये मेरे लिए काफ़ी हर्ष का विषय है। सिसोदिया, मेरा एक सवाल है इसमें। जी जी। कहीं ना कहीं आपने जो स्टोरी लिखी है जी, वो कहीं ना कहीं वर्तमान जीवन से संपर्क रखती है, रिलेटेड है जी। तो उसके मूवी को देखने के बाद भी कहीं ना कहीं बच्चियाँ डाइवर्ट हो रही है जी, तो उनके लिए आपका कोई सुझाव हो कि हम क्या कर सकते हैं? जी देखिए, हमारी फिल्म जो है केरल की कहानी पर बेस्ड थी। केरल में जिस तरह से लड़कियों को बरगलाकर सीरिया और यमन भेजा गया, ये उसका मूल विषय था। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो पूरे देश या समाज में जो है जो फोर्स कन्वर्जन का काम चल रहा है, जो बहला फुसला के, जो झूठ बोल के जो कन्वर्जन का काम चल रहा है, हमने उसको भी हाईलाइट किया है। और ये सभी जगह हो रहा है, मतलब सिर्फ केरल में नहीं, हम बोल रहे हैं पूरे भारत भर में हो रहा है। तो और ये सच है, क्योंकि जैसे हमने ट्रेलर डाला था, उस ट्रेलर के नीचे हज़ारों कमेंट आए और उन हज़ारों कमेंट में कई सारे कमेंट वो थे कि कोई व्यक्ति बोल रहा था मेरे यहाँ की घटना है, मेरे पास की घटना है, मेरे उधर की घटना है। तो ये सब चीज़ें हुई है। तो जो आप कह रहे हैं ना कि लड़कियां फिर भी ऐसा कर रही है, तो मैं ये कहूँगा कि क्या है ना, हम कहीं ना कहीं हमारी चूक रही है उन्हें समझाने में या उन्हें बुझाने में, कि कहीं ना कहीं हम अपने संस्कृति का उनको सही ज्ञान न दे पाए, जिसकी वजह से वो जो है विमुख हो रही है और दूसरे पथों पे जा रही है। तो उसमें एक जो समस्या तो हमारी भी है ना। और दूसरा ये है कि हमारा उद्देश्य था उस सच को सामने लाना, जिससे कम से कम लड़कियां जागरूक हो। जब वो कहीं इस तरह के ट्रैप में फंस रही होगी तो उन्हें कम से कम इस फिल्म देखने के बाद ये तो ज्ञान होगा कि अरे ये एक प्रकार का जाल है जिसमें मुझे फंसाया जा रहा है। तो कम से कम वो जाल में फंसने से बच जाए। और अगर हमने कुछ माता बहनों की जीवन बचा लिए तो हमारे लिए हमारी फिल्म की सफलता होगी। बॉक्स ऑफिस पर हम कितना कमाते वो हमारी सफलता नहीं है। अगर हमने कुछ बच्चियों को गर्त में जाने से बचा लिया, उनके भविष्य को बचा लिया, उन परिवारों के भविष्य को बचा लिया, तो ये हमारे लिए हमारी फिल्म की सफलता कही जाएगी। एक और सवाल है मेरा, जैसे कि सनातन समाज में हिंदू जागरण मंच एक ऐसा मंच बना हुआ है जहाँ कहीं ना कहीं हिंदू समाज की लड़कियां जो डाइवर्ट होती है, जो लोग जिहाद जैसे चक्कर में पड़ती है, उसमें नालछा खंड जो है बहुत ही एक्टिव है।
उनके निमंत्रण पे आप यहाँ आज आप आए हैं जी। सर, उनके लिए सर क्या कहना चाहेंगे जो हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता नालचा खंड में काम कर रहे हैं? जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जागृति का काम भी है और उन बच्चों को क्योंकि एक बच्चा जब पैदा होता है, उसके जब वो 18 साल की बालिका तक होती है, 18-20 साल तक जब पहुंचती है, इतना वर्ष परिवार उसको अपना समय देता है। एक उसको पाल पोस के बड़ा करना, एक माँ जब माँ बनती तभी उसको अपनी माँ बनने का एहसास पता चलता है। जैसे हमारी फिल्म में भी एक सीन है, आखिरी में जब वो फ़ोन करती है अपनी माँ को, तो वो कहती है कि बेटा तू माँ बन गई, तुझे कैसा लग रहा है? अब पता चला माँ बनना क्या होता है। तो जो माँ बनने का जो भाव है, जो माँ बनने की वेदना है, वो माँ बन के पता चलती है। तो हमारी फिल्म में ये भी यही कहा गया है। और ये जो विषय है कि माता बहनें जो है वो 18 साल या 17 साल की जो बालिका है, वो 17 साल अपने परिवार माता पिता के बीच में प्यार से बिताती है, और फिर एक छोटे से बहकाव में आकर वो उन्हें छोड़कर चले जाती है। तो सोचिए वो उस परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी जिसने अपने 17-18 साल उसको परवरिश में दिए। तो ये बहुत अच्छा काम है कि आप सिर्फ उस बच्ची को नहीं बचा रहे हो, उसका भविष्य नहीं बचा रहे हो, उस परिवार को भी बचा रहे हो जिस परिवार ने उसको समय दिया है। तो ये मैं उसके इस विषय की सराहना करता हूँ। और दूसरी बात कि ये हमारी फिल्म केवल हिंदू समाज नहीं, सारे समाज, मुस्लिम समाज, सभी के लिए ये एक जो है एक शिक्षा का विषय है कि हमें हमारे बच्चों की परवरिश पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो बच्चियाँ, जो जैसे इसमें दिखाया हमारी फिल्म में भी कि जो आसिफा नाम की जो लड़की है, वो आतंकवादी संगठनों के साथ जुड़ी है, लेकिन उसके खुद के परिवार को नहीं पता कि वो इस तरह के कृत्यों में जुड़ी हुई है। तो मुस्लिम परिवारों को भी मेरा संदेश है कि वो भी अपने बच्चों पर विशेष ध्यान रखें और उनको एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में जुड़ने से रोकें, ताकि वो उनका भी परिवार जो है सुरक्षित रहे और वो भी जो है अच्छे से समाज में रह सकें। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं के लिए सर, नालचा खंड के लिए 2 शब्द आप क्या कहेंगे? जी, मैं कहूँगा आप बहुत अच्छा सराहनीय काम कर रहे हैं, अच्छा काम करते रहिए और जो है जागरूक करिए बालिकाओं, बच्चियों को। उन्हें शिक्षा अपनी जगह है, लेकिन एक जो है सामाजिक शिक्षा जो परिवार में दी जाती है वो भी आप लोगों को देना पड़ेगी, तभी चीज़ें समझ पाएगी। क्योंकि जो दूसरी शिक्षाएं वो तो व्यावसायिक है, आप पढ़ लिख के नौकरी करोगे उसके लिए आपको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन एक जो नैतिक शिक्षा है, जो सामाजिक शिक्षा जो घरों में दी जाती है, वो एक अलग होती है। तो आप अगर कभी कभी ऐसा होता है कि घर में वो चीज़ों में कहीं कमी रह जाए, तो वो कमी आप लोग पूरा करिए, और जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। सिर्फ बालिकाओं को रेस्क्यू करके लाने तक सीमित नहीं रहिए। आप जब भी आपको समय मिले ये जो छोटी बच्चे हैं उनकी काउंसलिंग करिए, उन्हें गुड टच बैड टच के बारे में बताइए, उन्हें जो है बताइए कि क्या क्या जो है और सामाजिक चीज़ें ऐसी होती जिनसे उनको बचना चाहिए, जहाँ पे वो गलतियाँ कर सकती है। तो अगर वो पहले से इन सब चीज़ों से अवेयर रहेगी तो मुझे लगता है कि आगे वो कभी भी जो है किसी की कुचक्र में फंसने नहीं पाएगी। तो आप जो कर रहे प्रयास बहुत अच्छा है और आगे भी आप ऐसे प्रयास करते रहिएगा। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है सूर्यपाल सिंह। मैं धार का रहने वाला हूँ, पूरे धार शहर का रहने वाला हूँ, पर धार जिले का रहने वाला हूँ, और अब तो मैं पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारत का रहने वाला हूँ। तो आप मुझे जो है पूरे भारत का कहिए।